हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो देखिए बेटा सुनिए, हम लोगों ने कल एक लेक्चर लिया था, है ना। मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था। तो मैं एक बार मोल कंसेप्ट का थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ये मैंने कल आपको इतना पढ़ाया था, ये फर्स्ट क्लास हुई थी अपनी, है ना। देखो बच्चों सुनो, मैंने आपसे क्या बोला था। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली थी कि मोल जो है वो एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना। एसआई का मतलब समझते हैं, ऐसी यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। इंटरनेशनली समझ गए बच्चों, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाइए, वो यूनिट जो है एक्सेप्टेड है। समझ में आ गया। मोल ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट, अमाउंट का मतलब तो आप समझते हो, जैसे आप मार्केट जाते हो साहब कि 2 kg चीनी दे दीजिए, 2 kg, 2 लीटर घी दे दीजिए, दूध दे दीजिए, है ना, 1 डजन बनाना दे दीजिए, 1 पेयर एग दे दीजिए। ऐसा होता है बच्चों? बोलो बेटा, आप ऐसा करते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? होता है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या है इसमें, ध्यान दीजिए। मोल, ग्राम मोल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने कभी बच्चों एक वर्ड पढ़ा होगा, देखो सुनो, आप लोगों ने कभी किसी टाइम में मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा है? मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकाल रहे हो किसी का भी, ठीक है ना, और अगर उस मॉलिक्यूलर वेट को आपने ग्राम में इंडिकेट कर दिया ना, तो वो क्या हो गया, वो ग्राम मोल हो गया। जैसे देखो बच्चों, एक सिंपल सा मैं मॉलिक्यूलर वेट का आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज जैसे मेरे पास बच्चों CO, ठीक है ना, तो CO2 का मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? कार्बन का कितना होता है बच्चों? 12। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? 16 इंटू 2, ये 44 आ गया। आ गया बच्चों? 44 आ गया क्या? अगर ये 44 आ गया, ठीक है ना, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 44 आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो ये 44 ग्राम अगर मैंने लिख दिया, है ना, इसका मतलब ये CO2 का 1 मोल हो गया बच्चों। ये CO2 का 1 ग्राम मोल हो गया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं 44 के तो क्या होता? अगर मैं 44 kg लिख देता तो क्या होता? वो ग्राम मोल हो जाता, केजी मोल हो जाता। बच्चों समझ में आ गया? जैसा देश वैसा भेष, जैसी यूनिट वैसा। ग्राम मोल का मतलब, ग्राम मोल का मतलब आपने मास को ग्राम में इंडिकेट किया। केजी मोल का मतलब आपने मास को किस में इंडिकेट किया? केजी मोल का मतलब आपने मास को किस में इंडिकेट किया बच्चों? केजी में किया ना, है ना। अब बताओ, अगर मैं आपसे कहता मिलीग्राम मोल, मिलीग्राम मोल, तो इसका मतलब मैंने मास को किस में इंडिकेट किया? मिलीग्राम मोल का मतलब मैंने मास को मिलीग्राम में किया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखो बेटा सुनो, हमने क्या बोला, जैसे CO2 ये हो गया। अब देखिए बच्चों, सपोज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ये बच्चों H2S, अब H2S का मुझे 1 ग्राम मोल का मास निकालना है। 1 ग्राम मोल मतलब सिंपल सी बात है बेटा, मोलिकुलर वेट निकालना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है, 1 इंटू 2। सल्फर का कितना होता है? 32। तो कितना आ गया? 34 आ गया बच्चों। आ गया क्या? ये बात आप दिमाग में बैठ गई होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 34 ग्राम H2S है, तो अगर अगर मान लो ये 68 ग्राम H2S होता तो कितने ग्राम मोल होता? 34 में ये 1 ग्राम मोल है, तो 68 में कितने हो जाते? कितने मोल हो जाएंगे बच्चों बताओ? 2 ग्राम मोल हो गए ना। 34 ग्राम का मतलब 1 ग्राम मोल है। 34 ग्राम का मतलब 1 है। तो जस्ट अमाउंट डबल की तो मोल भी डबल हो गए ना। हो गए कि नहीं हो गए? बच्चों समझ में आ गया? बच्चों मेरी बात समझ में आई? जैसे सपोज अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास, मान लीजिए मैं कहता हूं कि बताइए बच्चों, मेरे पास है 4.4 ग्राम CO2, ठीक है ना। तो इसके ग्राम मोल बताने बच्चों, 4.4 ग्राम CO2 के ग्राम
मोल बताने। तो देखो बच्चों कैसे निकालोगे, आपको पता है 4.4 दे रखा है ना। सबसे पहले एक चीज बताओ बच्चों, CO2 का मोलिकुलर मास क्या है, आपने अभी निकाला था, कितना आया बच्चों, 44 ग्राम आया था क्या। तो 44 ग्राम CO2 अगर है तो वो 1 ग्राम मोल है क्या। इतना सबको समझ में आया, ये बात सबको समझ में आई। 44 ग्राम CO2 तो 1 ग्राम मोल है। तो अगर वो 1 ग्राम है तो क्या हो जाएगा, 1/44 ग्राम मोल। अगर वो 4.4 है तो क्या हो जाएगा, 1/44 इंटू 4.4, कितना आ गया बच्चों बताओ, 0.1 आ गया क्या। बच्चों समझ में आ गया क्या, मेरी बात आपके दिमाग में बैठ गई, बोलो बच्चों। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है, आप एक बात दिमाग में फिट कर लो, है ना, क्या, जब भी मोल फाइंड आउट करना है, जब भी मोल, है ना, फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें एमडी करनी है। एमडी का मतलब समझ गए, डिवाइड करना है बच्चों। मोल के लिए हमें हमेशा और हमेशा डिवाइड करना है, मोल के लिए हमें हमेशा और हमेशा डिवाइड करना है। समझ में आ गया बच्चों, बोलो किससे डिवाइड करोगे, आपको ग्राम मोल निकालना है ना बच्चों, क्या करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, है ना, मॉलिक्यूलर मास, जो उसका मॉलिक्यूल का मास। बच्चों समझ में आ गया, बेटा समझ में आ गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, बताओ बच्चों, मेरे पास 90 ग्राम C2H6 है, ठीक है ना, तो इसके ग्राम मोल बताओ। 90 ग्राम C2H6 है, के ग्राम मोल बताओ बच्चों क्या होंगे। तो देखो कैसे निकालोगे 90 ग्राम C2H6 के, सुनिए बच्चों, देखो बताइए 90 है ना, C2H6 का मोलिकुलर मास कितना आएगा बच्चों बताएंगे आप, C2H6 का मोलिकुलर मास कितना आएगा, 30 आएगा क्या। देखो C2H6 12 इंटू 2 1 इंटू 6, यानी ये 30 आया, यानी ये 3 आ गया क्या, बोलो बच्चों 3 मोल आ गए क्या, आगे कि नहीं आगे, आ गए बच्चों। अच्छा अब बताओ, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास 92 ग्राम C2H5OH है, तो बताओ इसके ग्राम मोल बताओ बच्चों कितने होंगे, कितने होंगे इसके ग्राम मोल बताइए। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी आपको मोल कैलकुलेट करना है आपको डिवाइड करना है, मोल जब भी कैलकुलेट करना है ना आपको डिवाइड करना है। समझ पा रहे हो, कुणाल मोदी समझ में आ रहा है क्या, कुणाल मोदी समझ में आ रहा है, कुणाल मोदी। हाँ भैया देखो सुनो, तो C2H5OH का मोलिकुलर वेट निकालो। देखो 2 कार्बन है, तो 12 इंटू 2, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, 1 इंटू 6, ये सोल्व करोगे ये आ रहा है 46, 46 आ रहा है बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 92 डिवाइडेड बाई 46, यानी ये 2 आ गया, आ गया क्या, आ गया बच्चों, आ गया है क्या, ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई, ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या, बोलो बच्चों, सबके दिमाग में बैठ गई। चलिए एक काम कीजिए फिर बताइए मुझे, मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, 70
3 ग्राम HCl, ठीक है। तो इसमें के ग्राम मोल निकालने हैं। बताओ बच्चों, 73 ग्राम HCl। कुछ नहीं करना, जो मास गिवन है उसको ऊपर लिख दो। HCl का मोलिकुलर वेट कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ये हो गया 36.5, हो गया 36.5 से डिवाइड कीजिए। बोलो बच्चों कितना आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया क्या? पहले ईमानदारी से बताओ, यहां तक की बात सबको समझ में आई? यहां तक की बात सबको समझ में आई? जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको समझ में आया? कुणाल मोदी, संयम शर्मा, संयम कुछ समझ में आया तेरे को? भावेश, बोलो संयम समझ में आया क्या? तो देखो बच्चों सुनो, मोल जब भी कैलकुलेट करना है हमें क्या करना है? मोल जब भी कैलकुलेट करना है बच्चों हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, बस MD करना है। एक लास्ट क्वेश्चन बता दो चलो बच्चों। मेरे पास 12 kg कार्बन है, ठीक है ना? 12 kg कार्बन में ग्राम मोल निकालने, 12 kg कार्बन है, 12 kg कार्बन में ग्राम मोल निकालने। अब बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? मुझे दिया हुआ kg है और पूछा ग्राम है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा? कुछ समझ में आ रहा है? पहले 12 kg को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा क्या? तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 करूंगा, एंड डिवाइडेड बाई 12 करूंगा। क्या मेरे पास ये आ जाएगा? क्या मेरे पास ये आ जाएगा क्या? आ गया बच्चों समझ में? सबको क्लियर है? ये बात सबके भेजे में बैठ गई। अब देखो बच्चों एक बात सुनो, देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ। मान लो मैं कहता हूं ये इंडिया है बच्चों, ठीक है। इंडिया में कोई मान लो पंजाब में रह रहा है, ठीक है। कोई अगर पंजाब में रहता है तो क्या पंजाबी बोल सकता हूँ? बोलो बच्चों। कोई अगर राजस्थान में रहता है तो क्या मैं उसको राजस्थानी बोल सकता हूँ क्या? बोलो। वो बंदा है तो इंडियन, वो पंजाब में रहता है तो मैंने पंजाबी बोला, राजस्थान में रह रहा है तो राजस्थानी बोला, गुजरात में रहता है तो, गुजरात में रहता है तो क्या हो गया? गुजराती। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया ना बाबू? अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये जो ग्राम मोल है ना, ये ग्राम मोल, देखो क्या क्या है ग्राम मोल। अगर मान लीजिए मैंने डिफाइन किया मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम मोल को मैंने डिफाइन किया मॉलिक्यूल के लिए, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ग्राम मोल को अगर आपने मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया तो आप बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मोल को अगर आपने एटम के लिए डिफाइन किया तो क्या बोलोगे? ग्राम एटम बोल सकते हो। ग्राम आपने इसको आयन के लिए डिफाइन किया तो क्या नाम हो जाएगा? ग्राम आयन। क्या ये बात समझ में आई? ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन। बोलो। इंडियन पंजाबी, इंडियन राजस्थानी, इंडियन बोलो गुजराती। तो ग्राम मोल को अगर आपने मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन किया तो क्या हो गया? ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम आयन। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई क्या बच्चों? बात समझ में आई? अरे बेटा बात समझ में आई क्या ना बाबू? अब देखो बच्चों सुनो, देखो
ग्राम मॉलिक्यूल एक तरह से ग्राम मोल, ये पता लग गया ना। तो ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये ग्राम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, वेट इन ग्राम, है ना। सब में देखो ऊपर ही आएगा, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, सब में यही आएगा ऊपर तो, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो क्या लिख दूंगा बच्चों में, इसको मैं लिख दूंगा मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ लिखा हुआ है एटम, तो बताओ क्या लिख दूंगा, एटॉमिक वेट। यहाँ मैं लिख दूंगा, बोलो बच्चों क्या, आयनिक वेट। समझ में आ गया क्या, अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको कुछ समझ में आ रहा है क्या नवाबो तुम्हें? चलो एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि मेरे पास 40 ग्राम हीलियम है ना। कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ हीलियम। बताओ बच्चों, 40 ग्राम हीलियम में कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ हीलियम, मतलब आपको ग्राम एटम पूछा है, एक तरह से क्या पूछा है इसने, ग्राम एटम होता क्या है, ग्राम एटम होता क्या है फाइनली, मोल ही होता है ना, मोल ही होता है ना। हाँ भैया, तो देखो 40 हीलियम का होता है बच्चों 4, यानी कितना आ गया, 10 आ गया क्या बच्चों, समझ में आ गया। ये चाहो तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 10 ग्राम एटम बोल सकते हो, या 10 ग्राम मोल बोल सकते हो, एक ही बात है। समझ में आ गया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ऐसे कहता हूँ मेरे पास 64 ग्राम ऑक्सीजन है, अब इसको थोड़ा समझना बच्चों। आप बताओ बच्चों, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बताओ, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूल पूछा है, तो देखो 64 मॉलिक्यूल का मतलब ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है ना, मॉलिक्यूल का मतलब O2 होता है। O2 का मास कितना होता है जानते क्या आप, O2 का मास कितना होता है बच्चों, जानते हो क्या, 32। कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों बताओ, 2 आ गया क्या। अब बताओ, अगर मैं ऐसा कहता 64 ग्राम ऑक्सीजन, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ध्यान रखना आपको O2 का पूछना है, मॉलिक्यूल मतलब O2 का पूछना है। अब आपको इसमें क्या पूछना है, कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब बताओ, अब ग्राम एटम पूछ रहा है, एटम का मतलब, एटम का मतलब अब इसका बात करना आपको, इसकी O की, तो O का मास कितना होता है, O का मास कितना होता है बच्चों, 16, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आएगा बच्चों, जो पूछेगा वही बताओगे ना। आपको एटम का पूछा तो एटम का बताओगे, आपको मॉलिक्यूल का पूछा तो मॉलिक्यूल का बताओगे, बताओगे ना। अरे बताओगे क्या नवाबों, समझ में आई क्या बात, क्लियर है बच्चों। चलिए अब बताइए मुझे, बताओ 140 ग्राम नाइट्रोजन, कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। बताओ बच्चों, 140 ग्राम है बच्चों। अब इसको डिवाइड किससे करोगे, मॉलिक्यूल पूछा है ना, मॉलिक्यूल मतलब N2 है, यानी 28 से 5 आ जाएगा क्या बच्चों, 5 आ जाएगा क्या। अगर मैं यही इसमें ये पूछता
कैलकुलेट ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। अब बताओ, अब किससे डिवाइड करोगे? 14 से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बच्चों को समझ में आया? बच्चों कुछ आपके भेजे में बैठी क्या बात? जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या? सबके समझ में आई? भावेश समझ में आई तेरे को? भावेश, चलो बच्चों ठीक है। अब सुनिए, एक बात बताइए बच्चों मेरे को। देखिए, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, बताओ बच्चों, वन पेयर में कितने पार्टिकल्स होते हैं? बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन पेयर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, फिर बताओ, वन डजन में कितने पार्टिकल होते हैं? 12 होते हैं। होते हैं, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। बच्चों पढ़ा तो होगा, 9-10 में भी पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ये मामला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना? कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पढ़ा होगा ना? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। तो अपन Na से इंडिकेट करेंगे, है ना? ये कौन सा नंबर है? एवोगैड्रो नंबर है ना? आवो और गार्ड दो साहब। एवोगैड्रो नंबर पढ़ा आप लोगों ने बच्चों? बोलो बेटा, पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है ना? ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ 6.023। मैं अब है ना, ये 0.023 नहीं लूंगा, मैं इतना ही लूंगा। 6 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का मतलब 1 ग्राम मोल है बच्चों? तो बताओ बच्चों, 12 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल का मतलब कितना हो जाएगा? फिर कितने मोल हो जाएंगे बच्चों, बताओ कितने हो जाएंगे? बोलो, 6 इंटू 10 के पावर 23 1 ग्राम मोल थे, तो 12 इंटू 10 के पावर 23 कितने ग्राम मोल हो गए? 2 ग्राम मोल हो गए क्या? हो गए बच्चों? 2 ग्राम मोल हो गए क्या? बोलो बच्चों। ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बोलूं कि आपने क्या किया, देखो आपको ऐसा करना है, अगर ग्राम मोल फाइंड आउट करना है क्या करोगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 की पावर 23। मैंने आपसे क्या बोला था? जब भी आपको क्या करना हो, जब भी आपको क्या मोल निकालना है, डिवाइड करना है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो एवोगैड्रो नंबर से करोगे ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो एवोगैड्रो नंबर से करोगे ना बच्चों? बताओ, एवोगैड्रो नंबर से करोगे? जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, मेरे पास 60 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स है बच्चों, ठीक है ना? तो बताओ बच्चों, नंबर ऑफ, आप ये बताओ, ग्राम मोल ऑफ कार्बन बताओ कितने हो गए बच्चों? कितने एटम्स दिए में उसको डिवाइड किससे करोगे? कितने एटम्स दिए में उसको डिवाइड किससे करोगे बच्चों? एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे क्या? हो गया भैया? हो गया? समझ में आया?
बोलो। तो देखो बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल इतने होते हैं बच्चों, 6 × 10⁻23, या अपन बोल सकते हैं एनी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स मोल क्या कह सकते हो, 6 × 10⁻23, ठीक है ना, 6 × 10⁻23 इंटू क्या कर दोगे आप, एक्स कर दोगे ना, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। एक मोल में इतने तो एक्स मोल में कितने होंगे। जैसे आप बताइए बच्चों, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन, मेरे पास 160 ग्राम मीथेन है, ठीक है ना। सबसे पहले ग्राम मोल्स बताओ, बताओ। ये 160 ग्राम है बच्चों, मास गिवन है, मास को मास से डिवाइड करेंगे, मास को मास से डिवाइड करोगे। मीथेन का फॉर्मूला मास या मोलर मास कितना होता है, मीथेन का फॉर्मूला मास या मोलर मास कितना होता है, मीथेन का कितना होता है बच्चों, 16 ना, 16 होता है बच्चों। कार्बन का 12, कार्बन का हो गया 12 और हाइड्रोजन का 1 × 4, तो कितना आ गया बच्चों बताओ, 10 आ गया, आ गया क्या। अरे ये मैंने निकालने सिखाए थे कल, देखो आप लोगों को इस तरह से, ये देखो मीथेन, अमोनिया, वाटर, ये देखो यहाँ पर कई बच्चे तो ऐसे हैं 12th में आ गए, उनको अभी तक फॉर्मूला मास निकालना नहीं आता है, उनको ये नहीं पता एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, कुछ भी लोरे मारते रहते हैं। एटॉमिक नंबर अलग चीज होती है, एटॉमिक मास अलग चीज होती है, कुछ ध्यान रखा करो। हाँ भैया, अंश नरूला, मैं तेरे को नहीं कह रहा हूँ, मैं और को बोल रहा हूँ जिसने लिखा था, यूनिट लिखी थी। हाँ भैया, हो गया ग्राम मोल। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स, एक बात बताओ, टोटल मोल कितने आए मेरे पास, टोटल मोल कितने आए, टोटल मोल आए 10, ठीक है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में कितने होते हैं, Na के इक्वल, तो 10 मोल में कितने होंगे, 10 इंटू ये कर दूं क्या, 10 इंटू ये कर दूं क्या, बोलो। हम्म, अरे कर दूं क्या नवाबों, बच्चों समझ में आया, अरे बच्चों समझ में आया। अब बताओ, अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको, तो कैसे बताओगे बच्चों, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं CH4 के, बताओ CH4 के हर मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं, जल्दी बोलो। अंश नरूला कितने दिख रहे हैं, अरे CH4 के हर मॉलिक्यूल में देखो बेटा, ये पड़ा है ना CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, टोटल 5 है ना, इंटू 5 कर दूं क्या, इतने मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूं क्या, हम्म, इतने मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूं। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, इसको समझ में नहीं आया वो बोले, इसको समझ में नहीं आया वो अपना हैंड रेज करके बोल सकता है, अगर वो चैट बॉक्स में नहीं लिख सकता हैंड रेज करे, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, अनम्यूट करके उसको समझाता हूँ।
कुणाल मोदी अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। हाँ अब सुनो मेरी बात। ग्राम मोल समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। ग्राम मोल कितना है बेटा? 10। 10 है। अच्छा, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एक मोल में हाँ जी। सर 6 into 10 की पावर 23। हाँ, तो एक मोल में अगर इतने होते हैं तो 10 मोल में कितने होंगे? 10 into 6 into 10 की पावर 23। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। सर एटम वाला समझा दो लास्ट। हाँ, पहले मॉलिक्यूल समझ में आ गए। यस सर। अब मुझे बता, अभी मेरे पास मान ले ये 3 मॉलिक्यूल है। अब बता इन 3 मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने, काउंट करके बता कितने बेटा? 3 में कितने सर दिख रहे तेरे? 15। 15 दिख रहे हैं ना? यस सर। क्या किया तूने? 5 को मल्टीप्लाई किया ना, 5 into 3। 3 मॉलिक्यूल थे, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया। कितने मॉलिक्यूल है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, म्यूट कर लो अपना आप। चलो बच्चों, ये बताओ, मेरे पास 1.8 ग्राम वाटर है, ठीक है? बताओ बच्चों, सबसे पहले ग्राम मोल बताओ कितने आएंगे? 1.8 ग्राम वाटर है, तो ग्राम मोल बताओ बच्चों। बोलो बेटा, निकालो नवाबों। देखो 1.8 है डिवाइडेड बाई 18 है ना, तो कितना आ गया? 0.1 आ गया क्या? 0.1 आ गया, ठीक है। फिर आओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, मोल आ गए 0.1। इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या एवोगैड्रो नंबर से? एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप जानते हो, 6 into 10 की पावर 23। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, कोई बताएगा आप में से? प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 1 into 2, ऑक्सीजन का 8। प्रोटॉन टोटल कितने हो गई? एक H2O के मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हो गए क्या? एक H2O के मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हो गए क्या? ये मैंने कल निकालना सिखाया था आप लोगों को। देखो ये प्रोटॉन और ये मैंने निकालना सिखाया था, यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिख रहा है। अरे दिख रहा है क्या ना बाबू? बोलो। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में, H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं? H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं? अरे कितने होते हैं नवाबों? सामने लिखा हुआ भी नहीं बोल सकते क्या? गूंगे बहरे हो क्या? ये 10 होते हैं। अब ये बताओ कि किसको ये बात समझ में नहीं आई? ये 10 होते हैं, ये बात किसको समझ में नहीं आई? पहले ये बताओ, ये 10 होते हैं, ये किसको नहीं समझ में आई? ये बात बताओ। आप लोगों ने कभी एटॉमिक नंबर पढ़े? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पढ़े हैं क्या? तो ऑक्सीजन का कितने नंबर पर आता है? अरे ऑक्सीजन का नंबर कौन सा आता है बच्चों, पता है क्या? 8 होता है। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, होता है। अब H2O है, H2O है ना, तो 2 हाइड्रोजन है ना,
2 हाइड्रोजन है ना बच्चों, तो एक हाइड्रोजन में 1 तो 2 हाइड्रोजन के 2, 2 + 8 10। अब तो समझ में आ गया। तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या? चलो ये बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, है ना? देखो बच्चों, अगर कोई भी स्पीसीज न्यूट्रल है, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो हमेशा क्या ध्यान रखो, जितने प्रोटॉन है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, बिंदास। जितने प्रोटॉन है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना? आपके कम आ ही नहीं सकते। ठीक है, अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। H2O में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? आपको मैंने समझाया था। देखो, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितना है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन देखो कितना होता है बच्चों, 0। वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। पता है क्या ये बात? पता है क्या? जिन बच्चों को पता नहीं है, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मांग के देख लेना। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये क्यों आया, कैसे आया, कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मांग लेना, मैं दे दूंगा। वो देखोगे तो ये बातें समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है ना? तो आप बताओ बच्चों, ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? एक मिनट, ये सही करता हूँ मैं, गलत लिख रहा था। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन होते हैं। हो गया बच्चों? तो अब आप बताओ मुझे, अब अपन क्या कह सकते हैं? इंटू 8 कर दूं क्या? इंटू 8 कर दूं क्या? बोलो बच्चों। चलो ये बताओ, मेरे पास 85 ग्राम अमोनिया है, ठीक है ना? 85 ग्राम अमोनिया में ग्राम मोल, है ना? फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स and number of electrons and finally number of atoms। ये बताना है बच्चों, इतनी सारी चीजें बतानी है आपको। बताइए सबसे पहले बच्चों ग्राम मोल बताओ। ग्राम मोल बताओ। 85/17 क्या 5 आ गया? आ गया। फिर देखो 5 इंटू Na आ गया, Na आ जाएगा। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 10 होंगे। देखो 7 हो गए नाइट्रोजन के, 1 हो गया आपके हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होता नहीं है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में होता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू Na इंटू 7। अब बताओ बच्चों, एटम्स की बात करें तो इतने मॉलिक्यूल है ना? है ना? क्या है नंबर ऑफ एटम्स? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 3 करोगे ना? सॉरी 3 क्या, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4 है ना? क्या हो जाएगा? 5 इंटू Na इंटू 4 हो जाएंगे। हो जाएंगे बच्चों? हो जाएंगे बच्चों?